ए बी सी एक चतुर्भुज है, ठीक है, यानी कि ये ए वी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए डी हमारी ए डी और बी सी ए डी, ए डी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है, और एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है एंगल सी बी ए। एंगल सी बी ए कौन सा? सी बी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। देखिए आकृति 7.17 में, यानी कि ये आकृति जो हम देख रहे हैं सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है पहला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में सर्वांग समता हैं या फिर नहीं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी डी बराबर ए सी है या फिर नहीं, ठीक है। दूसरा एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ये फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट पहले करना है, तो पहले हमें त्रिभुज ए बी सी डी को अलग बना लेंगे, ठीक है। ये दो त्रिभुज हमें सर्वांग समता करने थे ए बी डी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है हमारा, दूसरा त्रिभुज ये, ठीक है, ये हमारा ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। सेकंड त्रिभुज ये, यानी कि ये वाला, ठीक है। और ये फर्स्ट त्रिभुज है हमारा, यानी कि ये वाला, ये त्रिभुज है ये, ठीक है। ये त्रिभुज है ए बी डी, नाम हमने डाल दिया, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को सर्वांग समता करना है। और हमें दे क्या रखा है, इसमें जो दिया है क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है ए डी बराबर बी सी, ठीक है। ए डी बराबर बी सी हमें दे रखा है और एंगल दे रखा है एंगल डी ए बी एंगल बराबर है एंगल सी बी ए का, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हम इसका हल करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। हल क्या है हमारा, ठीक है। तो हल क्या है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो हम इन्हें समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो हल ए डी बराबर बी सी ये हमने समीकरण एक मान ली। दूसरा है एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए ये, ठीक है। एंगल डी ए बी जो एंगल हमारे क्या है डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है सी बी ए इसके बराबर है। और ए डी यानी कि ए डी ये और बी सी यानी कि ये वाली लाइन आपस में बराबर है। तो हमें समीकरण दूसरी ये मिल गई। अब तीसरी हमें खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी क्या, तो दोस्तों इस आकृति में देखिए तीसरी, तो हमें ये वाले त्रिभुज को हमें सर्वांग समता करनी थी। तो देखिए ये दो त्रिभुज हैं, इसमें ए बी भी है, इसमें भी ए बी है, ठीक है, इसमें भी ए बी है। तो दोनों क्या है आपस में बराबर है। जैसे आकृति पहली में देखिए ए बी क्या है, दोनों कॉमन है, ये पहले वाले त्रिभुज में भी है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। तो इसी प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। तो ए बी बराबर ए बी समीकरण 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, हाँ, उभयनिष्ठ भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये हमें समीकरण 3 हमें मिल गई है, ठीक है। तो हमें जो हम सर्वांग समता त्रिभुज वाला होता है उसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, साइड हो, चाहे फिर एंगल हो, या फिर कोई सी दूसरी साइड हो, ठीक है। तो हम फिर, ठीक है, 3 समीकरण मिल गई। तो हम करते हैं समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। अब हमें समीकरण 1 2 व 3 से हमें क्या मिलता है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता है त्रिभुज बी ए सी
बाय, देखो हमने दोस्तों हमने एक इसमें हमारा क्या है, एक एंगल है, ठीक है, और दो ये साइड है। तो हमें इसमें कौन सा सर्वांग समता नियम लगाना है, हमें साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम सर्वांग सर्वांग समता सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता है त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। तो हमने ये पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर लिया है। तो दोस्तों आइए अब सेकंड पॉइंट को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या पूछा था हमसे, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा था, तो सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा था बी डी और ए सी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो बी डी और बराबर ए सी, तो आकृति में क्या था हमारा बी डी और ए सी। तो दोस्तों देखिए हमने इस वाले त्रिभुज में बी डी और ए सी इन दोनों त्रिभुज में है, तो हमने ये सर्वांग समता कर दिया, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होंगी, तो लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता है त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है, इसीलिए बी डी बराबर ए सी होगा बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी क्या है, मतलब कि ये है मतलब कि कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग समता होंगे तो उसके तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर होंगे और तीनों साइड भी उसी संगत त्रिभुज के बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने दूसरा पॉइंट कर लिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट में क्या पूछा, तीसरा पॉइंट में पूछा हमसे एंगल, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमसे पूछा एंगल, तीसरे पॉइंट में एंगल पूछा हमसे एंगल ए बी डी और बी ए सी, ये एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और बी ए सी ठीक है, यानी कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है, बराबर हैं या फिर नहीं। तो सिंपल सी इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट की तरह हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज हैं, हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग समता हम कर चुके हैं पहले वाले पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में हमने जो दो रेखा बता दी थी बाई सी पी सी टी द्वारा, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो आइए दोस्तों तीसरा पॉइंट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में हो जाएगा चूँकि इसी प्रकार से चूँकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता है त्रिभुज बी ए सी, ठीक है, के सर्वांग समता है, इसीलिए एंगल ए बी डी बराबर होंगे एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन के तीनों पॉइंटों को अच्छे समझ लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।